हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इलियास। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DMLT सूफियान में। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, यदि आप ट्वेल्थ साइंस से आपने पास आउट कर रखा है और आप भी इंतज़ार कर रहे हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का, तो दोस्तों आपके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर ने दिनांक 13 अप्रैल 2022 को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात है दोस्तों। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आया हूँ दोस्तों। मैं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम 2021-22 में प्रवेश हेतु एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म रिलीज हो गए दोस्तों। तो सारी जानकारी अपन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये मेरे पास राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का डिटेल विज्ञप्ति है दोस्तों। सत्र 21-22 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि आवेदन पत्र कब भरे जाएंगे इसके। तो आवेदन पत्र दोस्तों 20 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 8 मई 2022 तक भरे जा सकते हैं। अब दोस्तों, कौन कौन से कोर्सेज के लिए अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी EEG टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। टोटल दोस्तों 12 तरह के कोर्स है पैरामेडिकल के, और 12 ही कोर्स के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अब अपन आगे चल के शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो जिन्होंने 12th साइंस से पास आउट कर रखी है, जिनके साइंस के अंदर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, वो इसको जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो 12th के अंदर में या आपके बायोलॉजी रही हो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, मैथमेटिक्स रही है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, पर केमिस्ट्री और फिजिक्स आप ज़रूर पढ़ी हुई हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से यदि आपने 12th पास आउट करी है, तो आप ये अच्छे से चेक कर ले कि आपकी 12th की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समान ही है। यदि आपको इसके लिए कुछ देखना है समकक्षता सूची, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुदेशिका आप देख सकते हो, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर भी उपलब्ध है और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की साइट पर भी उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 10th पास कर रखी है, जिसने 10th पास कर रखी है, उसके बाद ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करके 10+2 की समकक्ष मानते हुए आवेदन करता है, तो पैरामेडिकल काउंसिल के लिए वो आवेदन नहीं कर पाएगा, वो अयोग्य माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन आवेदन कर सकता है, कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो नॉर्मली जनरल के लिए, EWS के लिए नॉर्मल 45% और OBC, MBC, SC ST के लिए 40% फॉर्म भरने के लिए होने चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो कम से कम 17 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक, 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो सीटों की संख्या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की साइट पर अपन जब फॉर्म भरेंगे तो उस वक्त साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी कॉलेज की सीटें अपन उस वक्त देख पाएंगे दोस्तों। जो आरक्षण का जो है दोस्तों सिस्टम, वो रोस्टर प्रणाली लागू होगी और जो भी नियमानुसार आरक्षण होगा वो देय होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों कि पाठ्यक्रम की अवधि क्या रहेगी और माध्यम क्या रहेगा। तो दोस्तों पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष रहती है दोस्तों, कभी कभी 2.5 वर्ष लग जाते हैं, पर नॉर्मली पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 2 वर्ष रहने वाली है। और पैरामेडिकल संस्थानों में और पैरामेडिकल महाविद्यालय के अंदर में
इनका जो माध्यम रहेगा पाठ्यक्रम का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, मतलब कि अपनी पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं और पेपर भी हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश के अंदर में भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर, इस कोर्स करने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। तो इस कोर्स करने के लिए नियमानुसार 35,000 पर ईयर, यानी कि 35,000 रुपये एक साल के आपको फीस लगेगी। इसके अलावा महाविद्यालय 5,000 रुपये आपसे कौशल मनी ले सकता है और यूनिफॉर्म फीस 1,500 रुपये अलग से महाविद्यालय ले सकता है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त आपको 10,000 रुपये, फॉर्म भरने के बाद जब काउंसलिंग होगी तब आपको 10,000 रुपये जमा कराने रहेंगे, जो कि आपकी फ़ीस में से बाद में कम हो जाएंगे, ताकि आपको फ़ीस वापस बाद में 25,000 रुपये जमा करवानी पड़े। ठीक है दोस्तों, और यदि आवेदन करने की प्रक्रिया एवं शुल्क, दोस्तों आवेदन राजस्थान www.rajasthanparamedicalcouncil.org पर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन सेशन 2021-22 पर क्लिक करके एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो नॉर्मली जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए 1,500 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। इसके अलावा अन्य शेष वर्ग जैसे कि एससी, एसटी, इनके लिए 1,000 रुपये का शुल्क रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक आप देख सकते हैं दिनांक 8/9/2021 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समस्त अभ्यर्थियों का जन आधार कार्ड के नंबर आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य है। यानी कि आपको फॉर्म भरते समय जन आधार कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है दोस्तों। इसके बाद 8 नंबर का पॉइंट, प्रवेश एवं काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वरीयता सूची बनेगी, आपकी परसेंटेज के आधार पर और आरक्षण के आधार पर आपकी वरीयता सूची बनेगी और जिसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप काउंसिल में इसके लिए आप निस्तारण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप जब काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे तब आपको 10,000 रुपये ऑनलाइन जमा करवाना पड़ेगा दोस्तों। 10,000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करवाने पड़ेंगे, जो कि आपके बाद में फ़ीस में से कम हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी कॉलेज आवंटन नहीं होता है, आपने 10,000 रुपये भी जमा करवा दिए और आपको कोई भी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, आपको एडमिशन नहीं मिला, तो जिस अकाउंट से आपने 10,000 रुपये जमा करवाए थे उसी अकाउंट में 10,000 रुपये वापस से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर में एक चीज़ और समझने वाली है, यदि आपको कोई कॉलेज आवंटन हो गया था पर फिर भी आपने उस कॉलेज में आवंटन होने के बाद भी आपने उसके अंदर में एडमिशन नहीं लिया, तो फिर काउंसिल आपके 3,000 रुपये काट लेगी, 3,000 रुपये काउंसिल कोष में जमा कर लेगी और शेष 7,000 रुपये की राशि आपको आपके जिस बैंक से पेमेंट करा था आपने उसी बैंक में लौटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देख ले दोस्तों कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लगभग 3 चरण होते हैं दोस्तों। पहली ऑनलाइन काउंसलिंग, दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग, तीसरी ऑनलाइन काउंसलिंग। पहली में आपका नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पहली में नंबर नहीं आता तो फिर आप दूसरे में अप्लाई करें और दूसरे में नंबर नहीं आता तो आप तीसरे में अप्लाई करें। पर आप याद रहे कि आपको हर काउंसलिंग में अप्लाई करना है जब तक कि आपका नंबर नहीं आ जाए। और फिर भी नंबर नहीं आता है दोस्तों, तो यदि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ऑफलाइन काउंसलिंग करती है तो आपको उसके अंदर में भाग लेना है दोस्तों। तो आप यदि आप तीनों चरणों में भाग लेंगे और ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेंगे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों आपका नंबर ज़रूर आ जाएगा, आपको प्रवेश ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, 3 काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद भी और ऑफलाइन काउंसलिंग होने के बाद भी यदि कोई सीट खाली रहती है तो उसके ऊपर निर्णय लेने का सारा अधिकार राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल को होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं एक अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? अपवर्ड मूवमेंट ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आपने नॉर्मली 5 कॉलेज या 5 कोर्सेज जो आपने चूज किए हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि यदि आपने 5 कॉलेज चूज किए हैं और यदि आपको 5वां नंबर का कॉलेज मिलता है
और यदि आपको लगता है कि ऊपर के जो पहले नंबर की वरीयता वाले कॉलेज, दूसरे नंबर की वरीयता वाले कॉलेज या तीसरे या चौथे नंबर की वरीयता वाले कॉलेज में सीट खाली है, तो फिर आप उन कॉलेज के लिए अफवाह मूवमेंट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उस कॉलेज में अफवाह मूवमेंट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करके आप उसमें एडमिशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। अफवाह मूवमेंट को कैसे करना है दोस्तों, इसकी पूरी प्रक्रिया इसमें दी हुई है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं अफवाह मूवमेंट के ऊपर अलग से वीडियो दोस्तों बना दूंगा, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको अफवाह मूवमेंट पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों अपन रिपोर्टिंग के समय की प्रक्रिया। यदि आपको कॉलेज आवंटन हो जाता है और आपको कॉलेज आवंटन होने के बाद जो आपको कॉलेज के अंदर में रिपोर्टिंग करनी है, तो उसमें दोस्तों आपको सारे दस्तावेज़ लेके जाने हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग करते वक्त आपको ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट सारे ले जाने हैं और फ़ोटो स्टेट के भी दोस्तों 2 सेट फ़ोटो स्टेट के आपको पहले से ही बना के ले जाने हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स आगे और पीछे से प्रिंट है तो आपको डॉक्यूमेंट्स आगे और पीछे से फ़ोटो स्टेट करवा के दोस्तों ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं दोस्तों वो देख लीजिए आप। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी दोस्तों, और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा दोस्तों। डोमिशियल यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और यदि लागू है जाति प्रमाण पत्र तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी दोस्तों चाहिए होगा। ध्यान रहे दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुराना नहीं हो। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुराना है तो आप उसको और भी आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाने के लिए आपको मैं बता दूंगा प्रोसेस, क्या प्रोसेस है आगे बढ़ाने का। ठीक है दोस्तों, बाकी आप ये नोट और पढ़ सकते हो कि जाति प्रमाण पत्र को आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। इसके बाद यदि आप दिव्यांगजन हो तो आप अपना, या विधवा तलाकशुदा कुछ हो तो आप अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा दोस्तों आपको। और आपको एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको राजकीय चिकित्सालय से बनाकर आपको ले जाना पड़ेगा, जिस पे आपको डिस्पैच नंबर या ओपीडी नंबर और दिनांक स्पष्ट लिखी हुई हो, ऐसा आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। साथ में आपको रिसिप्ट भी ले जानी पड़ेगी दोस्तों। साथ में आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जो आप रिसिप्ट कटवाएंगे राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की, जिस पर चिकित्सा प्रबंधक या चिकित्सा अधिकारी जिसके भी सिग्नेचर हो, वो रिसिप्ट भी आपको साथ में लेके आनी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यदि ऐसी कंडीशन आपके साथ बन जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं, आप ये दावा करते हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं और आपके पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, तो दोस्तों आप पहले अपनी जो डॉक्यूमेंट्स खोई थी तो आपने उसके लिए एफआईआर जो संबंधित थाना में दर्ज करवाई थी, तो उस एफआईआर की आपको कॉपी देनी पड़ेगी दोस्तों। और उसके अलावा कॉलेज भी एक शपथ पत्र लेगा जिसके अंदर में ये स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं और इस वजह से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं पर भी रेगुलर और कोर्स नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि पैरामेडिकल के डीएमएलटी, डीआरटी तमाम पैरामेडिकल के जो कोर्स है वो सारे रेगुलर बेस पे होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का समयावधि 1 वर्ष वृद्धि का शपथ पत्र। यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको ये शपथ पत्र बनाकर आप उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये शपथ पत्र आप तैयार करवा सकते हो यदि आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब अपन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन काउंसलिंग 2021-22 का कार्यक्रम देख लेते हैं, क्या डेट रहने वाली दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बता दिया, आवेदन करने की जो तिथि है 20 अप्रैल 2022। एक बार वापस से सुन लीजिए दोस्तों, 20 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जिनकी लास्ट तारीख 8 मई 2022 रहने वाली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी अंतिम वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की तिथि है 9 मई से लगा के 11 मई, यानी कि 3 दिवस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑनलाइन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये जमा कराने की तिथि, मतलब कि दोस्तों आपको पहले 10,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे प्रथम काउंसलिंग में। वो डेट है 13 मई, जो 19 मई तक चलेगी। 19 मई तक प्रथम काउंसलिंग के जो है अपन को ऑनलाइन शुल्क जमा करवा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रथम काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि 27 मई को आपका आवंटन पत्र जारी हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद
27 के बाद 1 जून तक दोस्तों आपको रिपोर्टिंग करने का समय दिया जाएगा। यदि आपको कोई महाविद्यालय संस्थान आवंटित हो जाता है तो 1 जून तक आपको 27 मई से 1 जून तक आपको रिपोर्टिंग करने का समय दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अफवाह मूवमेंट स्टार्ट होगा प्रथम काउंसलिंग का। यदि आप अफवाह मूवमेंट में भाग लेना चाहते हैं तो अफवाह मूवमेंट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की संभावित तिथि रहेगी 2 जून से लगाकर 5 जून तक। ठीक है। आवंटन पत्र जारी करने की तिथि रहेगी अफवाह मूवमेंट की 11 जून 2022 और महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की तिथि रहेगी दोस्तों 11 जून से 14 जून 2022 तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद प्रथम काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी और द्वितीय काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। द्वितीय काउंसलिंग में भी वही प्रोसेस है दोस्तों। द्वितीय काउंसलिंग 17 जून से स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों। और 29 जून से 4 जुलाई तक आप द्वितीय काउंसलिंग में आपका नंबर आने पर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर पाएंगे। फिर उसका अफवाह मूवमेंट स्टार्ट होगा द्वितीय काउंसलिंग का, जो कि 5 तारीख से स्टार्ट होगा, जो 7 जून तक चलेगा। इसके बाद कॉलेज आवंटन होंगे 13 जून को और इसके बाद रिपोर्टिंग करनी होगी आपको 14 जुलाई से 18 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि फिर भी काउंसलिंग ने नीचे नोट लगा के लिखा कि उपरोक्त कार्यक्रम में आंशिक संशोधन का अधिकार काउंसिल के पास रहेगा, मतलब कि दोस्तों ये डेट आगे पीछे भी काउंसलिंग यदि ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत कर सकती है। ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से पूरी डिटेल दोस्तों मैंने आपको समझा दी है, योग्यता से लगा के फीस स्ट्रक्चर से लगा के सारी जानकारी दोस्तों। यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई डिप्लोमा करना चाहे पैरामेडिकल का तो उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कर दीजिए ताकि भी उनको भी बेनिफिट मिल सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।